हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कॉमर्स ट्यूब। स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कॉमर्स ट्यूब की इनकम टैक्स की सेकंड वीडियो। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको पता चल सके पर्सन कौन होता है। तो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं पर्सन की डेफिनेशन। तो पर्सन की डेफिनेशन का पहले मैं आपको मोटिव बता देता हूं कि पर्सन की डेफिनेशन का मोटिव क्या है। पर्सन की डेफिनेशन का मोटिव है कि गवर्नमेंट किसी को भी टैक्स के लिए नहीं छोड़ना चाहती, मतलब सबको टैक्स देना पड़ेगा और गवर्नमेंट ने सबको इसमें कैटेगरी में ले रखा है। अब पर्सन की कैटेगरी में कौन कौन आता है? तो गाइस पर्सन की कैटेगरी में ये 7 लोग आते हैं। हम एक एक करके इनको एक्सप्लेन करेंगे, पहले इनके नाम पढ़ लेते हैं। नंबर फर्स्ट इज एन इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल हो। अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोई भी HUF हो। अ कंपनी, कोई भी कंपनी। अ फर्म, कोई भी फर्म। एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन AOP और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल BOI। अ लोकल अथॉरिटी। एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन AGP। नॉट फॉलिंग इन एनी अबव ऑफ द कैटेगरी, जो किसी भी ऊपर वाली कैटेगरीज में नहीं है। तो ये लोग किस में आते हैं? पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं। अब एक एक करके इनको एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल में कौन कौन आता है। इंडिविजुअल इंक्लूड्स नेचुरल पर्सन और नॉर्मल पर्सन, बोथ आर सेम। मेल हो चाहे फीमेल हो, इनमें भी 3 कैटेगरी आती हैं। कौन कौन सी गाइस? नंबर फर्स्ट इज माइनर, माइनर में जिनकी एज 18 साल से कम होती है। मेजर, जिनकी एज 18 साल या उससे ज्यादा होती है। एंड द लास्ट वन इज सीनियर सिटीजन, जिनकी एज 60 ईयर्स या 60 ईयर्स से ज्यादा होती है। इररेस्पेक्टिव बात है कि ये साउंड माइंड के हों या अनसाउंड माइंड के हों। ठीक, गवर्नमेंट कहती है कोई भी इनकम कमाएगा हम उससे टैक्स लेंगे, भले ही वो साउंड माइंड हो या वो अनसाउंड माइंड हो, ये बात इररेस्पेक्टिव है। तो इंडिविजुअल की कैटेगरी में आपने देख लिया ये लोग आते हैं। तो चलिए स्टूडेंट अब स्टार्ट करते हैं HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। आपको याद होगा आपने 11th क्लास के बिजनेस में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पढ़ा था। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जनरली पर्पस क्या होता है मैं आपको ये बता दूं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पर्पस जनरली टैक्स सेविंग होता है, टैक्स को बचाना। अब होता क्या है, गवर्नमेंट ने इसको भी क्या ले लिया, अपनी पर्सन की कैटेगरी में ले लिया। अब बात आती है सर HUF है क्या? तो HUF इज अ फैमिली, एक फैमिली बिजनेस है विच कंसिस्ट ऑफ ऑल पर्सन्स, जिसमें ऑल पर्सन्स होते हैं लीनियरली डिसेंडेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर इंक्लूडिंग देयर वाइफ्स एंड अनमैरिड डॉटर। स्टूडेंट बहुत ध्यान से सुनना है इसको इस एग्जाम्पल के थ्रू। इसमें 2 वर्ड आए, लीनियरली डिसेंडेंट और कॉमन एंसेस्टर। लीनियरली डिसेंडेंट कौन है मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं। एक HUF है, फैमिली बिजनेस है, उसमें मिस्टर A है कोई और उनकी वाइफ है मिसेस A। ठीक, तो इनमें क्या है गाइस, 2 हैं इनके बच्चे, एक सन और एक डॉटर। अब ये क्या करते हैं, इन्होंने टैक्स सेविंग करने के लिए क्या करा, ये कहते हैं मेरी प्रॉपर्टी नहीं सबकी प्रॉपर्टी है, मेरी कैपिटल नहीं सबकी कैपिटल है, मेरा प्रॉफिट नहीं सबका प्रॉफिट है। तो इन्होंने क्या करा, सबको 25% में बता दिया कि सब 25% के क्या हैं, हकदार हैं। ठीक, तो लीनियरली डिसेंडेंट कौन कहलाएगा, सन और डॉटर, इनके क्या कहलाएंगे, लीनियरली डिसेंडेंट कहलाएंगे। और ये जो मिस्टर A है ये कौन है, सीनियर मोस्ट मेल मेंबर। ठीक, मतलब सबसे बड़े फैमिली में, और इनको HUF में कर्ता भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है स्टूडेंट, कर्ता। ठीक, तो आइए वापसी। तो एक ही वंश के, कॉमन एंसेस्टर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, एक ही वंश से जो नीचे की तरफ चले आ रहे लोग होंगे वो क्या कहलाएंगे, लीनियरली डिसेंडेंट। ये दोनों कौन है, लीनियरली डिसेंडेंट है। और कॉमन एंसेस्टर कौन है यहाँ, मिस्टर A, जो मिस्टर A के वंश में आते हैं। अगर मिस्टर A का कोई भाई है दूसरा तो उसकी फैमिली HUF फैमिली अलग होगी। तो फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें एक चीज और, इंक्लूडिंग देयर वाइफ्स, इनकी बीवी को भी इसी फैमिली में जोड़ा जाता है। और अनमैरिड डॉटर, कौन सी डॉटर, अनमैरिड। अगर ये डॉटर अनमैरिड है तो ये HUF की फैमिली में जुड़ेगी, अदरवाइज अनमैरिड नहीं है तो ये नहीं जुड़ेगी। ठीक, क्यों, क्योंकि इस अगर ये मैरिड डॉटर है तो इसकी एक HUF फैमिली अलग होगी, जैसे इनकी मिसेस A की HUF फैमिली ये है। ठीक, तो आइए, HUF इज मैनेज्ड बाय सीनियर मेल मेंबर। HUF को कौन मैनेज करके चलता है, सीनियर मेल मेंबर, जिसको हम क्या जानते हैं, कर्ता के नाम से भी जानते हैं। एंड द लास्ट वन इज HUF इज डिफाइंड एज पर हिंदू लॉ, और HUF को डिफाइन करा गया है किसमें, हिंदू लॉ में। तो स्टूडेंट HUF को, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को भी गवर्नमेंट ने छोड़ा नहीं और उसे भी अपनी पर्सन की कैटेगरी में ले लिया। जैसे पहले कहते थे अगर मिस्टर A होते, HUF का कॉन्सेप्ट ना होता, पर्सन की डेफिनेशन में HUF को ना लिया होता, तो मिस्टर F
ये कहते कि ये वो थोड़ी ना है, कोई मेरा बिजनेस थोड़ी ना है, इसमें क्या है, ये तो कोई फैमिली, एक तरीके से फैमिली बिजनेस है। तो इन्होंने क्या करा, गवर्नमेंट ने क्या करा, HUF को भी, फैमिली बिजनेस को भी किस में ले लिया, हमारी पर्सन की डेफिनेशन में ले लिया, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। तो ये था हमारा HUF। तो चलिए स्टूडेंट, अब पर्सन की थर्ड कैटेगरी और फोर्थ कैटेगरी की बात करते हैं। थर्ड कैटेगरी में आती है अ कंपनी। कंपनी के अंदर कौन कौन सी कंपनी गाइस, इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी दोनों। इंडियन कंपनी के अंदर भी आपने दो कंपनी देखी होंगी, एक के आगे लिखा होता है प्राइवेट लिमिटेड और एक के आगे लिमिटेड लिखा होता है, वो दोनों भी, ठीक। उसके बाद फर्म, फोर्थ कैटेगरी कौन सी होती है, फर्म। फर्म के अंदर आपने आज तक पढ़ी पार्टनरशिप फर्म, आपने अकाउंटेंसी पढ़ी है, पार्टनर्स, ग्रुप ऑफ पार्टनर्स, दैट इज पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में आपने एक चीज देखी थी, पार्टनर्स की लायबिलिटी हमेशा कैसी होती है, अनलिमिटेड। आपने पढ़ भी रखा है 11th-12th क्लास में कि पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड। इसीलिए गवर्नमेंट ने फर्म में एक और कैटेगरी दी, क्या, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, दैट इज LLP। इसमें क्या होता है गाइस, एक पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बाकी रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स की लायबिलिटी इज लिमिटेड, ठीक है ना, एक की अनलिमिटेड, बाकी सबकी लिमिटेड। तो ये थी हमारी फर्म और ये थी हमारी कंपनी, ठीक। तो चलिए अब फिफ्थ कैटेगरी पढ़ते हैं पर्सन की। एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, दोनों अलग अलग हैं मगर दोनों में एक कॉमन चीज है, दोनों में ग्रुप होता है। और ग्रुप किन को छोड़कर, पार्टनरशिप फर्म भी एक ग्रुप होता है, ठीक, ग्रुप ऑफ पार्टनर्स, कंपनी भी ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ मेंबर्स को छोड़कर, इन ग्रुप को छोड़कर इसके अलावा जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, या तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, AOP या BOI। अब बात आती है सर, सबसे पहले बात करते हैं AOP की। AOP होता क्या है, दैट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, जो वॉलंटरली अपनी इच्छा के अनुसार बनाई जाती है। ग्रुप ऑफ पर्सन्स, इसमें पर्सन्स का ग्रुप होता है, और अभी आप पर्सन्स की डेफिनेशन पढ़ लें कि पर्सन में कितने लोग आते हैं। उसके बाद इसमें जो मेंबर होते हैं वो इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल दोनों हो सकते हैं, जैसे सर नेचुरल पर्सन, कोई भी नेचुरल पर्सन जैसे मैं, नॉन इंडिविजुअल जैसे सर पार्टनरशिप फर्म या कंपनी। मतलब एक ऐसा बिजनेस जिसमें ग्रुप ऑफ पर्सन्स होंगे मगर कौन से, इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल दोनों। मतलब एक कंपनी, एक पार्टनरशिप फर्म भी और एक नेचुरल पर्सन भी अगर साथ में कोई बिजनेस करते हैं तो ऐसे बिजनेस को एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स बोलते हैं, ठीक। जो जैसे आपने बचपने में पढ़ा था 11th क्लास में, 12th क्लास में, ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट वेंचर यही तो होता था, विदाउट मेकिंग पार्टनरशिप फर्म। हमें कोई पार्टनरशिप फर्म नहीं बनानी मगर साथ में काम करना है पर्टिकुलर टाइम के लिए, बिजनेस के लिए, दैट इज ज्वाइंट वेंचर, दैट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एक बार फिर रिवाइज करा देता हूं, जो इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल का ग्रुप होता है उसको एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स बोलते हैं, दैट्स इट। उसके बाद बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, सर ये बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का नाम से ही पता चल रहा है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स की बॉडी, मतलब सर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ओनली, यस ये भी एक ग्रुप है मगर इसमें सिर्फ क्या होंगे, इंडिविजुअल होंगे ओनली, और कोई नहीं होगा। मतलब पार्टनरशिप फर्म नहीं होगी, कंपनी नहीं होगी, दैट इज क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ओनली। इसके मेंबर्स कौन हो सकते हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिया है अमर अकबर एंथनी, साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, दैट इज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, नॉट एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, ठीक। तो एंथनी की अगर डेथ हो गई तो इन दिस केस लीगल रिप्रेजेंटेटिव कंटिन्यू इन बिजनेस, तो एंथनी का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो काम करेगा, उसको ये क्या बोलते हैं, हम बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कहते हैं। और अब भी क्या है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, मतलब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ओनली। तो आप में को इसमें समझने के लिए सिर्फ इतना ही था कि AOP और BOI में फर्क क्या होता है, और ये भी एक कैटेगरी है नंबर 5th किसकी, पर्सन की डेफिनेशन की। तो चलिए स्टूडेंट अब 6th और 7th कैटेगरी पढ़ते हैं पर्सन्स की। पर्सन की 6th कैटेगरी है लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी जिसको गवर्नमेंट ने क्या दे रखी है, पावर दे रखी है। दोज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट अथॉरिटीज हुम गवर्नमेंट हैज ग्रांटेड पावर, जिनको गवर्नमेंट ने पावर दे रखी है। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो सड़क वड़क बनती है, आपके यहाँ रोड बनता है, ठीक, तो वो कौन बनाता है, MCD, PWD, गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट बना रखे हैं, उन्होंने काम सौंप रखा है, वो आपसे क्या लेते हैं, टैक्स भी लेते हैं। आपको पता है हाउस टैक्स किसके पास जमा होता है, MCD में, ठीक। तो देखिए ग्राम पंचायत, जैसे गांवों में ग्राम पंचायत होती है, उनको डिसीजन मेकिंग की पावर दे रखी होती है, किसने, गवर्नमेंट ने। MCD ये आपने ऊपर कहीं पर भी किसी भी कैटेगरी में नहीं पढ़ा, अब आप कहाँ पढ़ना है इसको, इस कैटेगरी में पढ़ना है। MCD, NDMC म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, PWD। इसके बाद हमारी लास्ट कैटेगरी किसकी है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, AJP, जो ऊपर की किसी कैटेगरी में नहीं है, वो 7th कैटेगरी में लास्ट में यहां पर है। सर ऐसा कौन बच गया जिससे गवर्नमेंट अब इस कैटेगरी में टैक्स ले रही है, स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज।
स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज़ भी एक बिजनेस है एक तरीके का, और वो इनकम कमाते हैं, तो उनसे कौन सी कैटेगरी में लेंगे? 7th कैटेगरी में, दैट इज आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। स्कूल और यूनिवर्सिटीज से कोई भी इनकम होगी। बार काउंसिल जो कि इनकी होती है, लॉयर्स की होती है। गॉड्स आइडल, साईं बाबा की चढ़ावा चढ़ता है इतना, टेम्पल्स में आप देते हो, वो भी किसी की इनकम है, तो वहां पर भी उस पर भी क्या लेती है? गवर्नमेंट टैक्स लेती है। तो गवर्नमेंट ने सही मायनों में गाइस किसी को भी नहीं छोड़ा। और ये हमारी पूरी की पूरी पर्सन की डेफिनेशन थी, जिसके सातों पॉइंट मैंने आपको 7 पॉइंट थे, 7 के 7 पॉइंट मैंने आपको ब्रीफली समझा दिए हैं। थैंक यू स्टूडेंट इतना सपोर्ट करने के लिए। आजकल थोड़े ज़्यादा बिजी थे फेस टू फेस वाले बच्चों के साथ। ग्रेजुएशन के उनके पेपर थे, अभी हाल ही में हुए हैं SOL के लिए, और जामिया वगैरह के बच्चों के भी एग्ज़ाम थे, तो उनको फेस टू फेस में ज़्यादा बिजी थे, इस वजह से वीडियो शूट नहीं कर पाए। थोड़े टाइम लग गया हमें वीडियो शूट करने में, तो अब हमने वीडियो शूट करी आपके लिए, और अब हम हर हफ्ते हर वीक में आपके लिए एक वीडियो ज़रूर लेकर आया करेंगे। आपका इतना सपोर्ट देने के लिए हमें बहुत बहुत थैंक यू। और आपको जिसको भी इस चैनल के बारे में नहीं पता, आप उसको ये चैनल शेयर करें। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है ये वाली, तो इसको लाइक करें, कमेंट करें। आपका कमेंट करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें उससे मोटिवेशन मिलता है। कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।